भदोही पुलिस ने जनसा के डीजे संचालक महेश प्रसाद केसरी, प्रतापगढ़ के आशीष डीजे, जौनपुर के रवि डीजे व औराई इस्मैला के करण धईकार, चौरी लठिया के सचिन सिंह, रैमलपुर के दीपू जायसवाल, रेवड़ा परसपुर के रुद्रा हाईटेक डीजे व ऊगापुर के चाहत डीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्गागंज के एक मजदूर की गोवा में मौत हो गई है। गोवा में रहकर यह शख्स मजदूरी का काम करता था। जब उसके गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। मजदूर के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। उसे 7 बेटियां हैं, कोई भी बेटा नहीं है। इलाके के लोगों ने मृतक मजदूर के परिवार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है। दरअसल दुर्गागंज के अर्जुनपुर नएपुर गांव निवासी 45 वर्षीय जिलाजीत बिंद गोवा में रहकर मजदूरी का काम करते थे, जहां काम करते हुए सांप ने काट लिया था और मौत हो गई थी। जिलाजीत बिंद की मौत की सूचना अर्जुनपुर नएपुर गाँव पहुंची तो ग्रामीणों की मदद से शव को फ्लाइट से बाबतपुर लाया गया था। बाबतपुर से शव जब अर्जुनपुर नएपुर गांव में पहुंचा तो पत्नी मनीषा देवी व 7 बेटियां अचेत हो गईं। मजदूर के घर पर मातम पसर गया। उधर ग्रामीणों के सहयोग से सीतामढ़ी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। अर्जुनपुर नएपुर के ग्रामीणों ने परिवार को आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है। पेड़ काटने के विवाद को लेकर विपक्षियों ने एक महिला पर हमला कर दिया है। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अटगवा सूबापुर गांव का है। सूबापुर निवासी रामफल ने भदोही कोतवाली को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके चाचा के लड़के चंदन कुमार गौतम, विनोद कुमार आदि लोग उसके घर के सामने लगे आम के पेड़ को काट रहे थे। उसकी पत्नी बिटना देवी ने विरोध किया तो विपक्षियों ने सिर पर हमला कर दिया, जिससे बिटना देवी को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए रामफल ने कार्रवाई की मांग की है। घायल महिला बिटना देवी का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में चल रहा है। परीक्षार्थियों को ले जा रहे 2 वाहनों में टक्कर हुई है। हादसे में एक परीक्षार्थी सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। यह हादसा भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सररोही बाजार के पास का है। औराई निवासी गोविंद नामक ऑटो चालक औराई चौराहे से 3 महिला व 1 पुरुष परीक्षार्थी को लेकर भदोही शहर के लिप्पन तिराहे की तरफ जा रहा था। जैसे ही सररोही बाजार के समीप पहुंचा तभी चौरी बाजार से सटे सुरेरी निवासी संदीप कुमार नामक कार चालक राजा तालाब से एक महिला परीक्षार्थी को लेकर यह भी भदोही की तरफ जा रहा था। तभी सररोही बाजार के समीप तेज रफ्तार कार ने ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी और सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप में ऑटो जा घुसी। हादसे में ऑटो का अगला हिस्सा जहां क्षतिग्रस्त हो गया था, वहीं ऑटो में सवार चकिया चंदौली निवासी परीक्षार्थी धर्मेंद्र कुमार व खुद ऑटो चालक गोविंद कुमार घायल हो गया था। घायलों को फौरन सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया था। हादसा होते ही चालक सड़क किनारे खड़ी अपनी पिकअप लेकर फरार हो गया था। कमरे में परिवार के मुखिया का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। घर का बुजुर्ग मुखिया व उसका बेटा एक ही कमरे में सोए हुए थे। बेटे की सुबह नींद टूटी तो देखा कि उसके पिता जमीन पर गिरे पड़े हैं और मौत हो चुकी है। पूरा मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपपुर उपरवार गाँव का है। 55 वर्षीय जयशंकर दुबे अपने मझले बेटे 15 वर्षीय सूरज दुबे के साथ मकान के अंदर रखी एक चौकी पर सोए हुए थे। भोर 4 बजे जब सूरज दुबे की नींद टूटी तो उसके पिता जयशंकर दुबे जमीन पर गिरे पड़े थे। फौरन इस बात की जानकारी सूरज दुबे ने दूसरे कमरे में सो रहे अपने बड़े भाई चंद्रकांत दुबे को दी थी। मौके पर परिजन पहुंचे तो देखा कि उसके पिता जयशंकर दुबे की मौत हो चुकी थी। आशंका जताई जा रही कि राज जयशंकर दुबे विद्युत बोर्ड में पंखे का तार लगाते समय चपेट में आ गए होंगे और मौत हो गई। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। उधर परिजनों में कोहराम मचा है। औराई कोतवाली इलाके के औरंगाबाद हाईवे पर मृत पड़ी एक गाय से टकराकर बाइक सवार घायल हो गए हैं।
एनएचआई के जिम्मेदारों की लापरवाही से यह बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर कई घंटों से एक गाय मृत पड़ी थी, लेकिन किसी जिम्मेदार की निगाह नहीं पड़ी। आखिरकार इस मृत पड़ी गाय से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के छोटाडीह निवासी शुभम नामक बाइक सवार युवक अपनी मां पुष्पा देवी व मौसी पूनम देवी को बाइक पर बैठाकर लालानगर टोल प्लाजा होते हुए भरतपुर जा रहा था। औरंगाबाद के पास बाइक पहुंची, जहां हाईवे पर मृत पड़ी गाय से टकरा गई। हादसे में पुष्पा देवी पूनम देवी जहां घायल हो गई, वहीं हेलमेट लगाने की वजह से बाइक चला रहा शुभम बाल बच गया, लेकिन शुभम के हाथ व पैर में मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी धर्मेंद्र यादव व पायलट इंद्रजीत यादव मौके पर पहुंचे थे और घायलों को ट्रामा सेंटर औराई में भर्ती कराया था। सुजीत सिंह को करड़ी सेना ने भदोही जिला अध्यक्ष बनाया है। उधर नवनियुक्त करड़ी सेना के भदोही जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह का लोगों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर गोपीगंज के जुगिनका निवासी सुजीत सिंह को भदोही जिले की जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी मिलने के बाद रविवार को कठौता में ही गब्बर सिंह के आवास पर एक स्वागत समारोह का आयोजन कर करड़ी सेना के नवनियुक्त भदोही जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह का स्वागत किया गया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि आए दिन स्वर्ण समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। SC/ST जैसे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिसे करड़ी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी और इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। स्वागत समारोह में सतीश सिंह, राकेश बघेल, अश्वनी सिंह, संतोष सिंह, प्रमोद, प्रवीण, अनुराग आदि मौजूद रहे। लोक गीतों की रानी कहे जाने वाली कजरी से अब लोग दूर होते जा रहे हैं। कजरी भी अब रूठती जा रही है, लेकिन भदोही के नेहरू यादव नामक ऐसे शख्स हैं जो इस बदलते परिवेश में खत्म होती लोकगीत कजरी को मनाने के लिए पिछले 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं और लोक गीतों की रानी कहे जाने वाली कजरी का आयोजन कराते हैं। भदोही का यह शख्स नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 7 के सभासद पति नेहरू यादव हैं, जो पिछले 15 सालों से भदोही शहर के धौरारा विवेकानंद चौराहे के पास कजरी का आयोजन कराते हैं। रविवार को भी कजरी का आयोजन कराया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल पहुंचे थे, जहां पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल व वार्ड नंबर 7 दरोपुर की सभासद बेबी नेहरू यादव ने फीता काटकर विराट कजरी मुकाबले का उद्घाटन किया था। भदोही के कजरी गायक रमेश भवरा व वाराणसी की कौशल्या कौशल के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। उधर कजरी सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर जितेंद्र, अशोक कुमार, हरिश्चंद, अरविंद आदि मौजूद रहे। रविवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में जिलाधिकारी शैलेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। भदोही जिले के साजिद खान, बीना मौर्य, आस्था सिंह व मनिंद्र मौर्य को अनुदेशक का नियुक्ति पत्र सौंपते हुए जिलाधिकारी शैलेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने बधाई दी है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने कहा कि योग्यता व क्षमता के आधार पर नौकरी देना योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उधर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर का जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बुके भेंट कर स्वागत किया था। सुरियामा छनौरा मार्ग के बीच बिहियापुर गांव में एक तेज रफ्तार सरिया लदा ट्रैक्टर बेकाबू हो गया। ट्राली पर लदा सरिया ट्रैक्टर चालक के सीट तक पहुंच गया था। हादसे में ट्रैक्टर का चालक घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को सुरियामा के एक निजी अस्पताल भेजा गया था। प्रत्यक्षदर्शी दुर्गागंज के सराय भाव सिंह निवासी शुभम पांडे के मुताबिक एक ट्रैक्टर सरिया लाद कर सुरियामा से दुर्गागंज की तरफ जा रहा था। बिहियापुर गांव के पास पहुंचा तभी सरिया लदा ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा उतरा। कई कुंतल सरिया चालक के सीट तक पहुंच गई थी। हादसे में सरिया से ट्रैक्टर चालक घायल हो गया था। ट्रैक्टर चालक खड़गपुर का निवासी बताया गया है।
समाजवादी पार्टी ने तीनों विधानसभा की एक मासिक बैठक रविवार को ज्ञानपुर के कंसापुर पार्टी कार्यालय पर आयोजित की थी। तीनों विधानसभा की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में मौजूदा भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के निशाने पर रही। मासिक बैठक में मौजूद समाजवादी पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव ने मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व की सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। मासिक बैठक में भदोही विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव, ज्ञानपुर लालचंद बिंद और केश नारायण यादव की अध्यक्षता में तीनों विधानसभा की बैठक आयोजित की गई थी। इस मौके पर शैलेश सिंह, मंटू, कल्लन यादव, लालचंद यादव, रमापति यादव, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, पप्पू आदि मौजूद रहे। 14 से 16 सितंबर तक प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों ने भदोही में खूब पसीना बहाया है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन संघ की ओर से रविवार को केएनपीजी हॉस्टल ग्राउंड में एक चयन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय कोच मोहम्मद रुस्तम खान की अध्यक्षता में आयोजित कराई गई थी। चयन प्रतियोगिता में 14 वर्षीय बालक बालिका खिलाड़ियों ने हॉस्टल ग्राउंड में खूब पसीना बहाया था। इस प्रतियोगिता में चयनित होने वाले खिलाड़ी प्रयागराज में होने वाले प्रतियोगिता में शामिल होंगे। चयन प्रक्रिया में जिला एथलेटिक्स संघ से जुड़े रामराज पाल, श्याम बिहारी मौर्य, जीत नारायण यादव, राकेश पाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संघ के सचिव कैलाश नाथ पाल ने किया था। अपना दल यस 2027 विधानसभा चुनाव की सियासत तय करने में जुट गई है। भदोही जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ता 2027 के लिए अभी से पसीना बहाने लगे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवन धारा हॉस्पिटल परिसर में अपना दल यस की एक मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता अपना दल यस के भदोही जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल कर रहे थे। बैठक में कई लोगों ने पार्टी की नीतियों से इस्तीफाक रखते हुए सदस्यता ग्रहण की है। बैठक में हरिलाल पाल ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुट जाएं, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सपनों को साकार किया जा सके। बैठक में कपिल देव बिंद, शाह आलम अंसारी, ओमकार पाल, विनय दुबे आदि मौजूद रहे। रविवार को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का सीएमओ ने निरीक्षण किया है। डेरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व खेतलपुर उपकेंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ को खामियां मिलने पर फटकार लगाते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। डेरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात सीएमओ सोनपाल मुख्यालय पर निवास नहीं करते। सीएमओ ने 7 दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। इसी तरह खेतलपुर उपकेंद्र का भी सीएमओ ने निरीक्षण किया था। सुषमा राय नामक महिला स्वास्थ्य कर्मी का भी 7 दिन के वेतन पर रोक लगाई है। सीएमओ के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। भदोही जिले में पीईटी परीक्षा शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न हो गई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की निगरानी में परीक्षा शांतिपूर्ण व नकल विहीन संपन्न हो गई है। परीक्षा के लिए जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज, सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज समेत जिले में 17 केंद्र बनाए गए थे। डीएम एसपी सीसीटीवी कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए हुए थे और केंद्रों पर पहुंचकर दोनों अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया था। 2 दिनों तक चली दोनों पालियों की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। 2 दिनों तक चली परीक्षा में 26,435 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। भदोही के केंद्रों पर उप जिला अधिकारी अरुण गिरी, सीओ अशोक मिश्र भ्रमण करते देखे गए। 4 साल के मोहक पाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए दादा दादी सहित परिवार के तमाम लोगों ने बधाई देते हुए ईश्वर से लंबे उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना की है। भदोही शहर के बाईपास रोड गम्हापुर के घरवनपुर निवासी रवि पाल व ज्योति पाल के 4 वर्षीय बेटे मोहक पाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। उधर मोहक पाल के दादा मुन्ना पाल ने अपने पोते को बच्चों की बैटरी वाली कार को उपहार के रूप में दिया है। जन्मदिन की बधाई देने वालों में सुदेवी पाल, अनुराधा पाल, शेषनाथ पाल, उजाला, रोशनी, रोहित, विवान आदि शामिल रहे। इस खबर के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई सत्यम न्यूज पर दे सकते हैं। साथ ही आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं।
अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।